हेलो फ्रेंड्स। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, अपना फुल्ली डिस्कशन करेंगे। हमारा जो है डेली तो नहीं, लेकिन आपको जो है एक दिन बीच कर करके जो है हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है आपके, यानी क्वेश्चन पेपर्स, यानी पिछले साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो है जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे एक एक करके। प्रीवियस 10 ईयर्स का जो हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैथ का हो चाहे साइंस का हो चाहे आपका संस्कृत का हो। ठीक है, हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है सॉरी, क्योंकि बहुत दिन बाद से जो है आपका ये वीडियो जो है शूट हो रहा है, लेकिन अब जो है आपका इस चैनल पे जो है आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका जो है क्या है, डिलीटेड पोर्शन है मैथ का। ठीक है, इसमें जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो चुका है। फिर उसके बाद ये आपका आ गया, यहाँ से क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ से क्या है क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अपने आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन। जो भी 10 क्वेश्चन जो है हमने उठाया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर बार जो है आपको इसी लेवल का क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको दिखेगा एग्जाम में, अगर इस चैप्टर से आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। ठीक है, वैल्यू निकालना है आपका के का। जब 3 जो है एक्स का वैल्यू है तो के का क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है, इस के का वैल्यू बताना है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे आप के के जगह पे, एक्स के जगह पे क्या कर देंगे, 3 का जो है 3 रख देंगे एक्स के जगह पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पी ऑफ थ्री जो है आपको इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो जब आप x जहाँ जहाँ पे 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे जो है आपका x है वहाँ वहाँ पे आप जैसे 3 रखेंगे तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा -21, और यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। और आप लिख देंगे कि हेंस k फॉर k इज इक्वल टू -21, 3 इज ए 0 ऑफ px, यानी 3 जो है आपका 0 होगा px का। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर है, समझे ना। सेकंड क्वेश्चन है, ये तो आपको जो है ऐसे ही बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। आप ये जो 2 + √3 जो है दिया है इसका आंसर आपका सिंपल सा हो जाएगा 2 - √3, बस ये आपका आंसर है। और इसी को हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो आप इसका जो है माइनस में चेंज कर रहे हैं साइन, तो ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट है। समझ गए, इसको हम लोग कॉन्जुगेट कहेंगे। तो क्वेश्चन था कि एक जो है आपका 1 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी इस पोलिनोमियल का एक जीरोज आपको दे दिया है, दूसरा जीरो अनदर जीरो जो हमको फाइंड करना था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, -2 - √3 जो है आपका अनदर जीरो हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा जो है आपका इस पोलिनोमियल का जो है आपका, इस पोलिनोमियल का क्या है आपका, जीरोज है। इस पोलिनोमियल का क्या है आपका, जीरोज है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना था। ये जो है आपका क्वेश्चन है इसका। तो कैसे करेंगे ये जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है आपका इस पोलिनोमियल का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है, तो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पे भी आपको मैथ का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको मिल जाएगा वीडियो। तो वहाँ पे जो है आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोज जो है आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपका -b/a के इक्वल होता है। और -b/a का मतलब है कि ये जो आपको यहाँ पे वैल्यू निकला है इसमें से जो आपका इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे पोलिनोमियल का, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका क्या, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c होता है। तो यहाँ देखिए x² के आगे a लगा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ x² ले लिए हैं, आप y² ले लीजिएगा। ठीक है, चेंज ही कर देते हैं, हम चेंज ही कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, y रख लेंगे x की जगह पे। ठीक है, x y कोई भी रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में y है तो आप y रख लेंगे।
तो यहाँ पे आपका ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका बी वाई हो जाएगा। ठीक, तो ये वाई स्क्वायर के आगे देखिए ए लगा है, तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर के यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लगा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे 2 लगा है, यानी कि ए का वैल्यू तो 2 हो गया। उसी तरह यहाँ y के आगे 7 लगा है, यानी b का वैल्यू आपका 7 हो गया और c का वैल्यू आपका क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरह से ABC का वैल्यू आप निकालेंगे। समझ गए ना, ये वाई स्क्वायर के आगे जो लगा है वो a का वैल्यू है, इस y के आगे जो लगा है वो b का वैल्यू है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म आपका c होता है। c से आप याद रखिए कांस्टेंट। ठीक है, तो उसी तरह से आप सम ऑफ जीरो जब निकालेंगे यानी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी b का वैल्यू आपका क्या आया था, तो b का वैल्यू आपका क्या आया था, तो आप यहाँ से देख लेंगे 7 आया था, यानी -7 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है तो, और a का वैल्यू 2 है तो -7/2। इसी तरह से आप ये आपका सम ऑफ जीरो जो है आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है और वो होता है c/a, और c का वैल्यू जो है आपका 5 आया था और a का वैल्यू तो 2 था ही, तो ये आपका 5/2 हो जाएगा c/a। उसी तरह से फिर आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आपको निकालना था अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका माइनस, इसको एक साथ रख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को, और वो अलग हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है -7/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया आपका 5/2, और इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था, इजी सा था। ठीक है, समझ गए फ्रेंड, समझ गए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं समझोगे तो एक बार वीडियो को जो है रिवाइंड करके देख लेंगे। और हाँ, अगर आपको इसका जो है अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे ये जो है PDF जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप इस चैनल के पुराने जो है फैमिली हैं, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी मदद करेंगे, क्योंकि फ्रेंड अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उसमें जो है हमें भी जो है मोटिवेट होगा कि हमारा पढ़ाने से बहुत से बच्चों को पसंद आया है। ठीक है, और आप लोग शेयर कर रहे हैं तो शेयर करते रहिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। 10 ही क्वेश्चन करेंगे और मेरे ख्याल से ये आपका चौथा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते होंगे एग्जाम में। प्रीवियस ईयर आप जब प्रैक्टिस किए होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे। क्वेश्चन है कि आपको रूट्स जो है फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको दिया हुआ है 3x² 2√5x और -5 = 0 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, इसका आप डिस्क्रिमिनेंट जो है आप फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है d = b² - 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। अभी आपको बताया है कि b कहाँ से फाइंड हुआ, a कहाँ से और c कहाँ से, तो उसी तरह से b a c का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो b आपका यहाँ पे है 2√5, c यहाँ पे है -5, माइनस के साथ लेंगे, और यहाँ पे a जो है आपका क्या है 3 है। तो आप यहाँ b² के जगह पे 2√5 रख देंगे, a 4 तो था ही, a की जगह पे 3 रख देंगे और c की जगह पे -5 रख देंगे। और इस तरह से आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया 80, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी इसका हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर हम इसका रूट्स जो है फाइंड नहीं कर पाते, इसलिए हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है चेंज करते हैं। तो 80 आया, यानी हम इसका जो है रूट फाइंड कर सकते हैं। तो फिर आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, x = -b ± √d, यानी b² - 4ac d की जगह पे रख देंगे और अपॉन में 2a। d आपका 80 आया था तो यहाँ 80 रख देंगे रूट के अंदर, ये आपका हो जाएगा। और जब 80 का जब आप स्क्वायर रूट तोड़िएगा तो कुछ इस तरह में आएगा। अब इसके बाद तो आप होशियार हैं ही, 10th में है तो ये तो आपको करने आएगा ही कि एक बार जो प्लस का जो है, एक बार प्लस वाला रख लेंगे, नीचे माइनस में है तो ये माइनस वाला अलग अलग कर लेंगे, और x का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा √5/3 और एक x का वैल्यू आएगा -√5, और यही आपका जो है रूट हो जाएगा किसका, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ऊपर दिया हुआ था। तो यही आपका क्वेश्चन है,
यही आपका क्या है, ये क्वेश्चन है, समझ गए, यही आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपका ये इजीली क्वेश्चन बन जाएगा और आपको 5 मार्क्स दिला जाएगा ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो, और आएगा इस बार देखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन उठा के लाए हैं ना, आपको भी देख के पता चल रहा होगा। और अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो करिए, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। पहले तो क्वेश्चन को छांटना होता है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है आपको PDF में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसके बाद इस पर वीडियो शूट करना होता है, एडिट करना होता है। इतना काम करने के बाद आपको एक वीडियो प्रॉपर जो है आपको मिलता है, और आप उस वीडियो को देखकर और आप चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि आप लोग को पसंद नहीं आता है जो हम लोग पढ़ाते हैं, समझ गए। तो ऐसा ना करें, आप जो है सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, ठीक है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने वाले तो लाइक करते रहें हर एक वीडियो पे, नए वाले भी करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पुराने ही वाले सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम का वैल्यू निकालना है, सो डैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका ये दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू जो है आपको निकालना है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है यानी रूट्स जो है वो 2 है, यानी नहीं सॉरी दोनों जो है, यानी 2 जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, यानी दो इसका जो रूट्स आएगा वो दोनों इक्वल है, यानी वो दोनों क्या है, इक्वल है। और वो दोनों इक्वल जब होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट जब आपका इक्वल होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकालिएगा, तो जब आपका वैल्यू अगर इक्वल होगा, यानी दोनों रूट्स अगर इक्वल होता है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहते आपको, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है, यानी D इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि दोनों जो आपका रूट आया है, सपोज दैट कोई भी आपका क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन है उसका दोनों रूट सेम आ गया, यानी 1 एक आ गया स्क्वायर रूट, एक रूट आ गया आपका 1 और दूसरा रूट भी आपका 1 ही आ गया, यानी दोनों रूट इस कंडीशन में दोनों रूट सेम है, तो उस समय उस कंडीशन में आपका क्या हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है, समझ गए। तो यही आपका यहाँ पे इसका तात्पर्य यही था, ये जो इक्वल रूट्स 2 इक्वल रूट्स दिया था, यानी कि D इज इक्वल टू 0 आपको रख देना है, बस। अगर इतना समझ गए तो ये क्वेश्चन आप कर गए, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से सबसे पहले इस mx को जो है, इस mx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरह का पहले रूट आएगा, फिर उसके बाद आप चुपचाप जो है क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे कि कहीं 0 तो नहीं आ गया, 0 आ गया तो फिर तो दिक्कत है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आप इसका फाइंड करेंगे तो a है आपका ये, b है आपका -6m और c है आपका 9, तो डिस्क्रिमिनेंट आप यहाँ से ऐसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 36m स्क्वायर माइनस ऑफ 180m, ये आपका आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। अब 2 इक्वल रूट्स बोला है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका इज इक्वल टू 0 है, तो जो आपका D आया है उसको इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख लेंगे, तो इस तरह से जो है आपका m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक आएगा m का वैल्यू 5 और एक आएगा m का वैल्यू 0, तो m का वैल्यू 0 जो है आपका नहीं होगा, ठीक है, m का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, आप बताइए पहले, क्यों नहीं m का वैल्यू 0 होगा? क्योंकि बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसमें अगर हम, और यहाँ आपको इक्वेशन में देखिए यहाँ पे m लगा हुआ है और एक यहाँ भी m लगा हुआ है, तो अगर हम m का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा यहाँ ये 0 आ जाएगा। और अब जहाँ ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एक एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ रहता है डिजिट, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कैसे? फिर तो आपका एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका बचेगा बी एक्स प्लस सी, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका पावर 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे m जो है वो 0 नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए? इतने डीप से ही हम हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे, आगे इसी तरह के वीडियो जो है आपको मिलेंगे इतने डीप में, ठीक है।
इतना बहुत आसानी से जो एक्सप्लेन करते जा रहे हैं हम लोग, और हर एक क्वेश्चन को उड़ाते जा रहे हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे एग्जाम में, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 145। दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, यानी अगर एक आप 1 लिए हैं, अगर 1 मान लिए हैं एक नंबर को, तो दूसरा 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है। यानी आएगा जब 1 2 3, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार आ रहा है। लेकिन आप 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, फिर 4 ले रहे हैं, फिर इसके बाद 9 ले रहे हैं, तो ये आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, लगातार नंबर नहीं है। लेकिन ये आपका है लगातार नंबर, 1 है, 3 है, 5 है। ये क्या हो रहा है कि ये जो है ऑड नंबर आ रहा है, लगातार में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी लगातार सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए, एक का गैप है तो एक का गैप सब में होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, एक का गैप चल रहा है तो एक का गैप सब में होना चाहिए, यही आपका कॉन्जिक्यूटिव होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को फाइंड करना है जिसका सम ऑफ स्क्वायर यानी कि सम करके जब इसका स्क्वायर करते हैं तो 145 आना चाहिए। तो जो आपका पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसको x मान लीजिए, तो दूसरा अपने आप कॉन्जिक्यूटिव है तो x + 1 हो जाएगा, समझते हैं ना इतना। फिर उसके बाद बोला है कि उसका सम का स्क्वायर होना चाहिए, यानी x का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में x + 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी उसका सम का स्क्वायर करेंगे, तो वो इक्वल आता है किसके, 145 के इक्वल आ जाता है। इतना समझ में आया, 145 के इक्वल आ जाता है। तो आप जैसे ही इसका सम का स्क्वायर करेंगे, तो जैसे ही आप इसका सम का स्क्वायर किए, तो फिर उसके बाद आप इस x + 1 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर पे जो है आप इसको तोड़ेंगे, तो यह आएगा x² + 2x + 1, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर उसको आप इस 2x² 2x² हो जाएगा, 2x + 1 = 145। अब 145 को जब आप इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से 2 कॉमन लेके इस 2 को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। फिर आप इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसका जीरोस फाइंड करना जानते हैं, तो आप इसका जीरो जो है फाइंड कर लेंगे, जो कि आएगा आपका एक आएगा x = 8 और एक आएगा x = -9, और -9 यहाँ पे x का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 8 जो है हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। 8 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा, और 1 आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो -9 ना होके वहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक 8 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। इतना समझ गया फ्रेंड। तो यही आपका है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लिए आप कितना इजी था ये। तो ये भी क्वेश्चन आपका खल्लास हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आप छोड़ के आ जाते हैं कि ये क्या जाने, पता नहीं कैसे बनेगा। तो देखिए आपको समझाते हैं ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपका ये है, इसमें कुछ नहीं, ये जो x वाला जो भी आपको दिख रहा है चीज़, उस सब को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ भी x में था, ये भी x में था, ये भी x में था, तो इन दोनों को एक में कर लिया। यहाँ पे आ गया ये 1/-2x, और ये इधर ये कांस्टेंट एकदम हो गया। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो ये आपका इस तरह से एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया एलसीएम में। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए 2x से 2x तो कट गया, और यहाँ पे आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा, यहाँ तो आपका एलसीएम ये इसका है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये 2a + b अपन में ये इतना आ जाएगा, और ये आपका वो जस का तस हो गया। इसके बाद आप समझ ही गए हैं ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा फ्रेंड कि ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा, और यहाँ ये 1/ab हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 भी कट जाएगा, ये 2, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे ये बन जाएगा, कुछ इस तरह का इक्वेशन। फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो आपका कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। और फिर उसके बाद आप इस -ab को जब आप इधर ले जाइएगा तो आपका कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, और इसमें से जब आप 2x कॉमन लीजिएगा तो x + a, और यहाँ पे b(x + a) आ जाएगा, और x का वैल्यू आपका एक आएगा -a और एक आएगा -b/2, जो कि आपका यही हो जाएगा आंसर, जो कि आपका यही हो जाएगा आंसर। समझ गए। तो इस तरह से आप x को जो है सॉल्व करेंगे।
समझे इस तरह का भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कट रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, यानी दो नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो 5 है, और जो डिफरेंस रेसिप्रोकल करते हैं अगर उस डिफरेंस का, तो उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1/10 आ रहा है। तो उस नंबर को फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो एक आप मान लीजिए कि नेचुरल नंबर में जो है आपका एक एक्स नेचुरल नंबर मान लीजिए, और दूसरा जो है उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना, 5 आ रहा है, यानी एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 5 हो जाएगा। डिफरेंस 5 ही का ना रहा है, यानी 5 इसमें ज़्यादा रहेगा इससे। ठीक, तो एक एक्स हो जाएगा तो एक एक्स प्लस 5 हो जाएगा, सिंपल सा। उसी तरह से आप यहाँ लेट कर लेंगे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस का मतलब माइनस, यानी और उसका क्या बोला है, रेसिप्रोकल, यानी जब हम उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं रेसिप्रोकल करके तो कितना आ रहा है, 1/10 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, अरे यार कितना आ रहा है, 1/10 आ रहा है। तो इसका जब रेसिप्रोकल कीजिएगा यानी 1/x माइनस ऑफ 1/x प्लस 5, इनका डिफरेंस आ जा रहा है 1/10 आ जा रहा है, सिंपल सा। तो जब 1/10 आपका आ रहा है, 1/10 आपका आ जा रहा है, यहाँ पे आइए 1/10, ये इतना आ गया। तो फिर इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इनका एलसीएम लेंगे और सर जी उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और फिर इसके बाद सर जी जो भी होगा यहाँ से ये एक्स एक्स कट जाएगा, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद इस 50 को उधर ले जाएंगे तो इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि एक आएगा 5 और एक आएगा -10, और -10 नहीं होगा क्योंकि -10 हम लोग नहीं लेते हैं माइनस में, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो वो 10 माइनस ना होके उसको हम लोग +10 कर देते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ रहे हैं ना इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप बनाए होंगे एनसीईआरटी का बुक तो आपका इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन है कि एक गर्ल है जो कि दुगनी है, ठीक है, एज ए ओल्ड हर सिस्टर, अपने सिस्टर से क्या है, दुगनी है वो लड़की। 4 ईयर हेंस, 4 साल जो है हेंस बाद जो है आपका जो प्रोडक्ट है उनका जो प्रोडक्ट है उनका एज का प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, मल्टीप्लाई में बोल रहा है। तो जो उनका प्रोडक्ट है, ये ऐसे हो जाता है बार बार, उनका एज का जो प्रोडक्ट है इन ईयर में यानी साल में विल 160 हो जाता है। तो प्रेजेंट एज उनका बताना है कि कितना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो जो सिस्टर जो है उसका, जो सिस्टर थी वो, तो उसका प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स, तो उसकी जो गर्ल थी यानी वो लड़की जो थी वो इस सिस्टर की एज की दुगनी थी, यानी 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में ही बोला है ट्वाइस। तो रिलेशन क्या बनेगा बोथ गर्ल्स का 4 ईयर हेंस के बाद क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट में बोला है तो 4 ईयर हेंस बोल रहा है ना, यानी एक हो जाएगा 2x प्लस 4 और प्रोडक्ट में हो जाएगा एक x प्लस 4, और इनका जो है कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 160। तो यही आपका यहाँ पे बनेगा चीज़। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद आप जानते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा, फिर 160 को उधर ले जाएंगे तो ऐसे ऐसे करके आपका x का वैल्यू जो है आ जाएगा कितना, x का वैल्यू एक आएगा -12 और एक आएगा 6, और आपका एज माइनस में नहीं होता है तो ये आपका 12 वाला रिजेक्ट हो जाएगा तो 6 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 6, तो ये इसकी दुगनी है यानी 2 इंटू ये आ गया 6 और ये आ गया 2 इंटू 6 यानी 12, यानी जो उसके सिस्टर है वो 6 साल की है प्रेजेंट एज, और जो उसकी जो वो है गर्ल है वो 12 साल की है। यही आपका प्रेजेंट एज होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से डील करेंगे, समझ गए, इसी तरह से इसको डील करेंगे, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे इस चैप्टर से। क्वेश्चन है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उसका सम करते हैं और उसका फिर स्क्वायर करके जब सम करेंगे, स्क्वायर करके जब सम करते हैं यानी किसको, फर्स्ट वाले के स्क्वायर करते हैं, और उसके बाद जो अदर दो थे यानी अदर दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर थे उनको जो है
प्रोडक्ट करके और फिर इन दोनों का जब सम करते हैं तो 46 आता है। यानी अगर कॉन्जिक्यूटिव हैं, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, यानी एक x है तो एक आपका x+1 हो जाएगा और एक आपका x+2 हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे और उनके बाद जो ये दो बच गए इनका प्रोडक्ट यानी x+1 मल्टीप्लाई x+2 इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है 46 के। यही है आपका। और उसके बाद जानते हैं कि पहले इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का जब करेंगे तो स्क्वायर ये आपका किस में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा तो कुछ इस तरह से, ये देखिए यही हुआ। फिर इसका जब करेंगे तो आपका इस तरह से कुछ बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से करके आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। एक आएगा n=4 और एक आएगा n=-11/2 जो कि ये नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका n=4 आ गया। यानी n जब 4 आया तो एक n+1 है तो 5 आ जाएगा और एक n+2 था तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे निकाल लेंगे 4, 5, 6 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है आप डील करेंगे। आपको जो है अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा। और आप इसको जो है एक बार रिवीजन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन जो है आपका जो नोटबुक है उसमें इसको नोट कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट वीडियो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड और 10 क्वेश्चन लाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद जो हम लोग AP का क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और पूरे ध्यान से जो है पढ़ाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय फ्रेंड, बाय बाय।